साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों कॉल भी यदि आप लोग अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर कोई भी रेमेडी चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से अपने एंजल्स नंबर चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। आप वहां पर मैंने कुछ चार्ज रखा हुआ है, आप वो चार्ज पे करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अपनी बर्थ चार्ट के हिसाब से जो भी आपके लिए रेमेडी होगी वो आप उसके लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करा लें। मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और आपकी प्रॉब्लम्स पूरी डिटेल्स मुझे बता दें, मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और आज का उपाय जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये आपके राहु और केतु से संबंधित है। बस आपको दोस्तों राहु केतु जो है ये छाया ग्रह हैं। 7 ग्रहों में जो ग्रह हैं हमारे, वैसे तो 9 प्लैनेट हैं, लेकिन राहु और केतु ने अपनी जगह खुद इन ग्रहों में बनाई है। राहु केतु हैं छाया ग्रह हैं, ये 7 ग्रह इनको अपने साथ में नहीं रखते हैं, है ना। तो इनका जो प्रयोग होता है ये हमारे दिमाग पर पड़ता है। देखिए एक मैं छोटा सा लॉजिकली आपको समझा रहा हूं। सबसे लंबा जानवर यदि हम किसी को देखें जंगल में, तो सबसे लंबाई में सबसे बड़ा जानवर जो है जिराफ। अब उसके बाद यदि हम देखें कि सबसे शक्तिशाली अगर जानवर कोई है तो वो है एलिफेंट यानी कि हाथी। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो जंगल का राजा कौन है? शेर। जो सबसे लंबा है राजा तो उसको होना चाहिए, या जो सबसे शक्तिशाली है राजा उसको होना चाहिए, लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों है? सोच, शेर से पूछा गया कि तुम्हारे अंदर है क्या कि तुम राजा हो? तो शेर का एक आंसर है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे लगता है मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं। तो बस सोच पर डिपेंड करता है कि आप हो क्या। आप अपने आप को राजा समझते हैं तो आप राजा हैं। आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत दुर्बल हूं, शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, तो आप गरीब ही रहेंगे हमेशा। यदि आप अपनी सोच को बदल देते हैं कि नहीं मैं रिच हूं, जब तक आप अपनी सोच से रिच नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे, तो पैसा आपके पास कहीं से नहीं आएगा। आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। जैसा कि मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि शेर में ऐसा क्या है, शेर तो हाथी से, जिराफ से, जबकि हाथी जो है शेर से ज्यादा ताकतवर है। शेर जो है कभी भी हाथी पे हमला नहीं करता है, पता है उसको। तो जंगल का राजा किसको होना चाहिए? हाथी को। लेकिन हाथी नहीं है, शेर है। शेर क्यों है? क्योंकि शेर की सोच ऐसी है। शेर अपने आप को राजा समझता है, शेर के अंदर उतनी बुद्धि है। तो बस मेरे कहने का मतलब यह है, लॉजिकली आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फ्लेम चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको यह सोचना पड़ेगा, यस मैं डिजर्व करता हूं इन चीजों को, यस आई कैन डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं 10 लाख रुपए मैं मंथली कमा सकता हूं। जब ऐसी सोच आप रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपका दिमाग खुद आपको आइडियाज देगा कि आपको क्या करना है और कहां से पैसे कमाने हैं, है ना। और सोच जो होती है, राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारी सीधे दिमाग पर अटैक करते हैं, और इनका वास जो होता है धुएं में होता है। तो घर की जो आपकी दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो एंगल है, जो कोण है, यहां पर राहु और केतु का वास होता है। आज यही का मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करना क्या है, अपने गाय के गोबर का यदि पिंडा मिल जाता है या उपला मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। आपको रविवार के दिन में इस प्रयोग को करना है। इसके अलावा बुधवार का दिन जो होता है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, अगर इस दिशा में आप धुआं करते हैं बुधवार के दिन में। और आप चाहे तो बुधवार से रविवार से शुरू करके नित्य प्रति अगर यहां धुआं करते हैं तो राहु केतु आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेड बड़ी बड़ी रकमें दिलवाना शुरू कर देंगे।
पैसा आना शुरू हो जाएगा पानी की तरह आपकी जिंदगी में, सभी कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो गाय के गोबर का किंडा ले लें, अगर गाय के गोबर का किंडा नहीं है तो कोई सा भी किंडा ले लें, लेकिन धुआं करना है आपको। वहां पर आपको किंडे को इस तरीके से आग जलाना है कि वो भर भरा के जले ना, उसमें से धुआं निकले, और जब धुआं निकल के वो अग्नि शांत हो जाती है, उसमें सिर्फ अंगारे जैसे रह जाते हैं, तो 4 चुटकी ले लें अजवाइन, ठीक है, 4 चुटकी ले लें काले तिल, और 4 चुटकी ले लें सफेद तिल, और 4 ले लें लौंग फूल वाली। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो 4 चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं, और ये भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ धुआं भी इसमें कर सकते हैं। तो 4 चुटकी अजवाइन, मैं प्रयोग आपको पूरे बता दे रहा हूं, जितना आपको सही लगता है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 चुटकी, जब आग शांत हो जाती है तो 4 चुटकी उसमें अजवाइन जो अपनी ली हुई थी 1 चुटकी लें, ओम रंग राहवे नमः, ओम रंग राहवे नमः, ऐसे करके 4 चुटकी अजवाइन वहां पर छोड़ दें। आपको एक चीज का याद रखना है कि इन सब चीजों का वहां पर धुआं होना चाहिए। अब 4 चुटकी आपको लेनी है काले तिल, तो 4 चुटकी काले तिल डाल दें, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये आप 7 चुटकी डालेंगे, काले तिल आप 4 चुटकी डालेंगे, और सफेद तिल जो होगी ये 7 चुटकी डालेंगे। सफेद तिल आप डालेंगे तो 7 बार बोलेंगे ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, है ना। उसके बाद 4 लौंग उसमें डाल दें, ठीक है, और इसका धुआं वहां पर होने दें, और वहीं बैठ करके आप 40 बार ओम रांग राहवे नमः का मंत्र पढ़ लें, और 40 बार ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें। जो नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं वो बुधवार के दिन, रविवार के दिन इस प्रयोग को करते रहें। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। घर की ये दिशा जो होती है आपके राहु को और केतु को स्ट्रांग बनाती है। अब जो लोग ये सब भी क्रिया नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग चंदन की अगरबत्ती लेना शुरू कर दीजिए। चंदन की 4 अगरबत्ती आप इस दिशा में जरूर जलाएं। 4 अगरबत्ती चंदन की। चंदन जो होता है राहु केतु को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसका धुआं यदि आप यहां पर करते हैं तो दोस्तों देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चंदन का इत्र ले लें, 4 बार यहां पर लिख दें 4 4 4, और इसी 4 4 के अंक में आप चंदन का इत्र और धुआं करें। आप ये क्रिया यदि करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 4 बुधवार या 4 रविवार में इसका रिजल्ट जो आप देखेंगे कि कैसे पैसे आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा आपके पास में। राहु के मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं। कलियुग के देव हैं राहु, जो इंसान को कहां से कहां ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। आप रविवार के दिन में, बुधवार के दिन में इस प्रयोग को करिए, और जितना हो सके दोस्तों अगर अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, नेम फ्लेम चाहते हैं, तो बस आप राहु को और अपने केतु को मजबूत कर लीजिए। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने आप को गरीब समझते हैं तो आप गरीब ही रह जाएंगे, और अपने आप को यदि आप रिच समझते हैं तभी तो प्रकृति देगी आपको, कुदरत, कि आप अपने अंदर ही तो वो चीज लाइए कि आप डिजर्व करते हैं वो चीज। आप लाख रुपए कमाने की ताकत है आप में। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे कि काफी लोग सोचते हैं अरे मेरे पास तो गरीबी है, मैं गरीबी रहूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये सोच लेते हैं। जब आप पहले से आपने ही सोच के रखा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कुदरत आपको हेल्प नहीं करेगी। लेकिन आप सोचेंगे उस चीज को बार बार कि नहीं मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये चीज मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं करके दिखाऊंगा, ये बार बार आप बोलिए। प्रकृति भी मजबूर हो जाएगी आपको वो ऐसे ऑफर देने के लिए कि इसको तो इसमें खुद में इतना भरोसा है कि ये लाख रुपए कमा सकता है, तो ऐसे ऑफर आपको मिलेंगे। आपकी किस्मत सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। रेमेडी करने से होता क्या है, मैं आपको आज बहुत बड़ा एक चीज समझा रहा हूं, लॉजिकली समझा रहा हूं, ठीक है। रेमेडी करने का मतलब ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना कि हम ये रेमेडी कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं। तो वो चीज क्या होता है कि हमारा अवचेतन मन उन चीजों को देखता है, सुनता है कि हाँ हम इस चीज के लिए इसको कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। तो उन चीजों को जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रास्ता दिखाने लगता है, ऐसी चीजों को हमारी जिंदगी में लाने लगता है। ये होता है रेमेडी करने का मतलब। ये नहीं होता है कि हमने रेमेडी कर ली तो अपने पैसा चल के आने लगा। हमारे को अपनी थिंक चेंज करनी होती है। रेमेडी करने से हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये रेमेडी की है, मेहनत की है, अब मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये आपको मैं वैज्ञानिक तर्क दे रहा हूं। बाकी ये नहीं मत सोचिएगा कि सिर्फ रेमेडी करने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हाँ, ग्रह बैलेंस हो जाते हैं जो हमारे दिमाग को भ्रमित करते हैं। ये ग्रह बैलेंस होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। जो हम चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में को मिलना शुरू हो जाता है। तो बस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जैसे कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं, ठीक है,
नित्य प्रति सुबह उठ करके हाथ जोड़ करके आकाश में देख करके सिर्फ आपको ये बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जब आप ये बोलना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में यदि कुछ बुरा होने वाला भी होता है तो वो भी अच्छाई में बदल जाता है। हमेशा ग्रेटफुल रहें, भगवान को आभार व्यक्त करें। जब आभार व्यक्त करते हैं तो ब्लेसिंग्स आती है, और शिकायतें करते हैं तो तकलीफें आती हैं। तो हमेशा भगवान को लेकर के धन्यवाद करें, कभी शिकायतें ना करें। अगर शिकायतें करेंगे तो जिंदगी में शिकायतें ही बढ़ेंगी, तकलीफें बढ़ेंगी, और धन्यवाद करेंगे तो ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।